नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। और आज के क्लास में हम झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश इस चैप्टर से जो जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मैं क्लियर कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान देंगे और आप फिर क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि आप भी इस एमसीक्यू क्वेश्चन को अपने आप सोल्यूशन करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा उसका आप सोल्यूशन करेंगे और फिर मेरे सोल्यूशन से मिलाएंगे कि कितना आपका सही हुआ कितना गलत, और वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चलिए तो ठीक है, ऐसा करने के लिए आपको पहले से तैयार हो जाइए सबसे पहले और आगे बढ़ते हैं। झारखंड में ईसाइयों का जो प्रवेश हुआ तो सबसे पहले कौन सा ईसाई मिशन झारखंड आया था और कब आया था, देखिए वो हम लोग सब जानेंगे, वो सब सब चीज इसमें क्लियर हो जाएगा। झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा, तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन जो झारखंड आया था वो 2 नवंबर 1945 को झारखंड आया था। तो यहां पर हो जाएगा 2 नवंबर 1945 को। ठीक है, चलिए आगे सवाल है, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कहां आया था। 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा जगह पर झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन सबसे पहले पहुंचा था। तो याद रखेंगे झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन सबसे पहले रांची में पहुंचा था। आगे सवाल है, झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गोस्नर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई। चलिए तो फिर मैं आपको टिक लगाने का समय दे रहा हूं और वो ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। जल्दी से क्लियर करेंगे आप। तो इसमें आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। आगे देखते हैं, 1845 ईस्वी में जर्मनी से रांची कितने लोगों का ईसाई दल आया था। जर्मनी से रांची जो ईसाई लोगों का दल आया था वो 1845 ईस्वी में आया था। और वो दल कितने लोगों का था, तो याद रखेंगे वो दल 4 लोगों का था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस जर्मन व्यक्ति द्वारा 1845 ईस्वी में झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन को रांची भेजा गया था। तो कहां भेजा गया था, रांची। किसे भेजा गया था, तो ईसाई मिशन को 1845 ईस्वी में रांची भेजा गया था। और वो कहां के थे, किस देश से, तो जर्मनी से। जर्मनी से आए थे। कितने लोगों का दल था, तो 4 लोगों का दल था। 4 लोग आए थे उसमें। अब यहां पर सवाल है कि किसके द्वारा भेजा गया था उस ईसाई मिशन को, तो उस ईसाई मिशन को फादर जीई गोस्नर के द्वारा भेजा गया था। आगे सवाल है, 1845 ईस्वी में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे। यहां देखिएगा 2 क्वेश्चन इसमें है, 2 क्वेश्चन आपको इससे जुड़े आएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है वो छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन था भी सवाल में है। और आगे जो है इससे जुड़े के आपको सवाल आएंगे कि छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था। तो यहाँ पर कमिश्नर पूछा गया है, तो यहाँ कमिश्नर हो जाएगा कर्नल आउसले। और अगर आयुक्त पूछेगा तो हैनिंगटन वहां पर होगा। चलिए तो अभी पूछा है कमिश्नर, तो कमिश्नर कर्नल आउसले होगा। आगे, रांची में जर्मनी से 1845 ईस्वी में आए ईसाई मिशन के दल में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। तो याद रखेंगे फादर जी गोस्नर ने भेजा था लेकिन वो उस दल में शामिल नहीं थे। आगे सवाल है, रांची में गोस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे। रांची में गोस्नर मिशन के वास्तविक जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो यहां पर भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा उसे चूज करना है। तो वो जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर हैकरलिन, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
1845 ईस्वी में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया, उस समय छोटा नागपुर के उपायुक्त कौन थे? तो मैंने बताया था आपको कि वहां पर जब कमिश्नर पूछे तो कर्नल आउसले, और जब उपायुक्त पूछे तो हैनिंगटन यहां पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आप भी जल्दी से थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर मैं उतना देर रुकूंगा तो फिर देर हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी से अपना सॉल्व करेंगे। गौसनर मिशन द्वारा किस वर्ष रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया गया? तब वो समय था 1845 ईस्वी का ही, जब ईसाई दल कहां आया था? झारखंड आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के गौसनर मिशन द्वारा रांची में किस तिथि को बैथे सदा की स्थापना की गई थी? तो जब 1845 ईस्वी में वे लोग आए थे, उसी समय, यानी कि कब? तो इसका हो जाएगा, वो लोग 1845 में आए थे नवंबर में, और उन्होंने 1 दिसंबर 1845 को क्या किया था? बैथे सदा की स्थापना कर दिया था। क्या हो जाएगा आंसर? 1 दिसंबर 1845 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है, गौसनर मिशन द्वारा रांची में अनाथों, विधवाओं एवं निर्धनों के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? तो याद रखेंगे, गौसनर मिशन द्वारा रांची में यहाँ के लिए अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए और निर्धनों के लिए जो स्थापना किया गया था, वो था पवित्र घर का। उसका नाम क्या दिया गया? पवित्र घर। आगे है, गौसनर मिशन का पहला चर्च रांची में किस वर्ष बना? तो गौसनर मिशन का पहला चर्च जो रांची में बना था, वो समय था क्या? 1855 ईस्वी का। कौन सा समय था? 1855 ईस्वी का। 1855 ईस्वी में क्या हुआ था? गौसनर मिशन का पहला चर्च रांची में बना था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। गौसनर मिशन का विभाजन कब हुआ? तो गौसनर मिशन का जो विभाजन हुआ था, वो हुआ था 1869 में। वो लोग 1845 में आए थे और उन लोगों का विभाजन हो गया कब? 1869 ईस्वी में। वो लोग कहाँ आए थे सबसे पहले? तो झारखंड के रांची में आए थे। ठीक है, चलिए आए कहां से थे? जर्मनी से। और इन भेजने वाले कौन थे? तो भेजे थे इनको, किन्होंने भेजा था जी? ई गौसनर के द्वारा, गौसनर के द्वारा भेजा गया था। ये कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य का दल आया था। चलिए गौसनर मिशन के विभाजन के पश्चात, यानी कि गौसनर मिशन का जब विभाजन हो गया, मूल मिशन का नाम क्या रखा गया? तो मूल मिशन जो उन लोगों का मुख्य जो मूल मिशन था, उसका नाम एसपीजी मिशन रखा गया था। नेक्स्ट सवाल है, गौसनर मिशन के विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित एसपीजी मिशन किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया? तो गौसनर मिशन के विभाजन के ही कारण क्या हुआ? जब गौसनर मिशन का विभाजन हो गया तो एसपीजी मिशन बना था, और एसपीजी मिशन का किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया? तो ये सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी में एसपीजी मिशन जो है वो चर्च में परिवर्तित हो गया था। 1869 ईस्वी में गौसनर मिशन के बाद गठित एसपीजी मिशन के प्रमुख कौन बने? जब गौसनर मिशन का विभाजन हो गया तो एसपीजी मिशन बने थे, उसका प्रमुख कौन थे? यहां पर सवाल है, तो उसका प्रमुख थे रेजेसी हिटली। इनमें से कौन सा झारखंड का सबसे पुराना चर्च है? तो झारखंड का सबसे पुराना चर्च इसमें से जीईएल चर्च है। चाय बासा मिशन की स्थापना कब की गई? तो चाय मिशन
चाईबासा मिशन का जो स्थापना किया गया था वो 1851 ईस्वी में किया गया था। नाम रखा गया था, कहां पर हुआ था? चाईबासा में। चाईबासा मिशन की स्थापना याद रखेंगे 1851 ईस्वी में। तो यहां पर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1851 ईस्वी, यानी कि 19 नंबर जो ये क्वेश्चन है, चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई, तो इसका जवाब हो जाएगा 1851 ईस्वी में चाईबासा मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे सवाल है, जीईएल चर्च का शिलान्यास कब किया गया था? जीईएल चर्च जो बना था उसका शिलान्यास कब किया गया था? तो उसका शिलान्यास 18 नवंबर 1851 ईस्वी को किया गया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 18 नवंबर 1851 ईस्वी। ठीक है, चलिए आप जल्दी से अब भी मेरे ही साथ आगे बढ़ते जाएंगे। जीईएल चर्च का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? देखिए यहां भी सवाल था कि जीईएल चर्च का शिलान्यास कब हुआ, तो 18 नवंबर 1851 ईस्वी को। और जीईएल चर्च जो था उसका निर्माण कार्य कब पूरा हो गया, वो समय कौन था जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया? तो याद रखेंगे कि इसका निर्माण कार्य जो है वो 1855 ईस्वी में पूरा हो गया। जीईएल चर्च के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वो कथन बताइए जो सत्य कथन है। इस चर्च का निर्माण गॉथिक शैली में किया गया। हाँ, इस ये जो चर्च था जीईएल चर्च, जो 1851 ईस्वी में शिलान्यास किया गया था। कब? 18 नवंबर 1851 को, और बन के रेडी हो गया था 1855 में। और इसका जो निर्माण किया गया था वो गॉथिक शैली में किया गया था। आगे है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोप के 4 गोले दागे गए थे। बिल्कुल सही, जब 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो 4 गोले दागे गए थे। इस पर, इस चर्च पर। तो यहां पर कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य है, तो यहां पर हो जाएगा सी नंबर आंसर, दोनों कथन सत्य है। आगे है, रांची के जीईएल चर्च का निर्माण किस देश के पादरियों ने करवाया था? तो जर्मन से आए थे, जर्मन से ईसाई पादरी आए थे ना, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। तो यहां हो जाएगा इसका आंसर जर्मनी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने सवाल है, एंग्लिकन मिशन को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। एंग्लिकन मिशन को ऐसा कौन सा नाम है जिससे जाना जाता है? एक तो एंग्लिकन मिशन, और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, चर्च ऑफ फ्रांस मिशन, चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन, चर्च ऑफ जर्मन मिशन और चर्च ऑफ इटली मिशन। तो चर्च ऑफ इसका नाम हो जाएगा इंग्लैंड मिशन। आगे सवाल है, झारखंड में किस वर्ष एंग्लिकन मिशन का प्रवेश हुआ? 4 ऑप्शन है इसके लिए भी, देखिए चारों ऑप्शन सामने है। किस वर्ष झारखंड में एंग्लिकन मिशन का प्रवेश हुआ? तो चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? 1869 ईस्वी। संत कैथेड्रल चर्च का निर्माण इनमें से किसकी देखरेख में हुआ था? तो संत कैथेड्रल जो चर्च का निर्माण हुआ था वो जनरल रॉलेट के देखरेख में हुआ था। ठीक है, आगे सवाल है, झारखंड में संत कैथेड्रल चर्च का निर्माण कब किया गया था? झारखंड में संत कैथेड्रल चर्च का जो निर्माण हुआ था वो समय था 1870 ईस्वी से लेकर के 1873 ईस्वी। इसी दौरान, इसी बीच क्या हुआ था? झारखंड में संत कैथेड्रल चर्च का जो है वो निर्माण हुआ था। कौन सा समय था? 1870 से लेकर के 1873 ईस्वी तक। चलिए ठीक। झारखंड में किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की
शुरुआत की गई था? वो समय था 1871 ईस्वी का। इस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जो मिशन था उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और वो समय था 1929 ईस्वी का। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत झारखंड में किस स्थान पर की गई थी? तो द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जो है मिशन, उसका शुरुआत झारखंड के पचम्बा में किया गया था। और पचम्बा कहां पर होता है? तो पचम्बा कहां है? पचम्बा गिरिडीह जिला में पड़ता है। सन 1929 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया? जो यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन था उसका नाम तो परिवर्तित कर दिया गया, तो परिवर्तित करने के बाद क्या रखा गया, ये सवाल है। तो संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, यही नाम परिवर्तित करने के बाद रखा गया था। किसका? द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तित कर दिया गया था। आगे है संत मेरी चर्च का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे संत मेरी चर्च का जो उद्घाटन किया गया था वो ढाका के बिशप के द्वारा किया गया था। रांची में किस वर्ष संत मेरी चर्च की स्थापना की गई थी? रांची में संत मेरी चर्च का स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए आगे संत मेरी चर्च से ही जुड़े आपको सवाल थे। संत मेरी चर्च का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ढाका के बिशप के द्वारा किया गया था। और यही सवाल है रांची में किस वर्ष संत मेरी चर्च की स्थापना की गई थी? बिशप के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो बिशप के द्वारा 1919 में संत मेरी चर्च की स्थापना रांची में किया गया था। आगे सवाल है हजारीबाग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखेंगे हजारीबाग मिशन का जो स्थापना किया गया था वो समय था 1855 ईस्वी का। 1855 ईस्वी में कहां पर किया गया था? हजारीबाग मिशन का स्थापना किया गया था। आगे सवाल है झारखंड में किस वर्ष रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई थी? तो झारखंड में 1869 ईस्वी में रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई थी। कब? 1869 ईस्वी में। लूथरन चर्च की स्थापना कब की गई? तो लूथरन चर्च की स्थापना की गई थी 18 नवंबर का समय था और 1845 ईस्वी का। कब था? 18 नवंबर 1845 ईस्वी का समय था जब क्या किया गया था? लूथरन चर्च की स्थापना किया गया था। संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से किसे केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। संथालों के बीच सबसे उत्कृष्ट कार्य जो किया था इनमें से किसे केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, ये सवाल है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो जवाब है डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। इन्होंने ही क्या किया था? कार्य किया था, उत्कृष्ट कार्य संथालों के बीच, इसलिए इसे केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इनमें से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को ही संथालों का क्या कहा जाता है? देवदूत कहा जाता है। आगे है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन निम्न में से किस मिशन से संबंधित रहे हैं? तो वो यूनाइटेड फ्री चर्च से संबंधित रहे हैं। किससे रहे हैं? यूनाइटेड फ्री चर्च से संबंधित रहे हैं।
सवाल इसमें है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, नहीं, इसका रोमन कैथोलिक मिशन से ये संबंधित थे, तो हो जाएगा इसका रोमन कैथोलिक मिशन। आगे सवाल है रांची के कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रांची के कैथोलिक गिरजाघर की जो स्थापना हुई थी वो समय था 1909 ईस्वी का। वो समय कब का था? 1909 ईस्वी का, जब रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना की गई थी। हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना इनमें से किस मिशन द्वारा किया गया था? तो हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय जो हजारीबाग में है उसका स्थापना जो किया गया था वो एक मिशन के द्वारा किया गया था। और वो मिशन का नाम क्या है? किस मिशन के द्वारा? तो याद रखेंगे डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा किया गया था संत कोलंबा महाविद्यालय जो हजारीबाग में स्थित है, जो झारखंड का पहला क्या था? पहला महाविद्यालय था। चलिए, तो यहीं से आज का क्लास समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।